धनवान सिंह चौहान की, जिनके नेकदिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आज वर्षों बाद उनके महल में खुशियों की लहर दौड़ी थी, क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और उनके राज्य को वारिस मिलने वाला था। तो वहीं ये खबर सुनकर राजा के सेनापति वीर राणा गुस्से से जल भुन गए। कहा, मैं इस राजा धनवान को जान से मारकर राजा बनने के सपने देख रहा था, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इस राज्य का वारिस पैदा होने वाला है। बस बस अब तो रहने ही दीजिए। हमसे आपने विवाह भी एक झूठी सपने दिखाकर किया था, वरना तो राजकुमारों के रिश्तों की भी कमी नहीं थी। हमें आपके प्रेम में पड़कर आपसे विवाह कर लिया। अब खुद भी महाराज की जी हजूरी कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। अगले कुछ महीनों में मैं यहाँ का असली राजा बनूंगा और तुम महारानी। ऐसा क्या सोचा है जी आपने? मुझे भी बताओ, मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस तुम देखती जाओ मेरा कमाल। जितनी हमसे गुलामी करवाई है ना इन्होंने, गिन गिन के बदला लेंगे। ये राजमहल, हीरे जवाहरात, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ हमारा। और इसी तरह सेनापति और उसकी पत्नी लक्ष्मी मिलकर एक षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उधर वो दिन भी आ गया जब दाई ने कहा, इस राज्य को एक नहीं बल्कि दो दो वारिस मिले हैं। मुबारक होगी आपको, जुड़वा बेटे हुए हैं। हम बहुत खुश हैं। भगवान ने सालों बाद हमारी कोख भरी है। हम इन्हें जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। सही कहा महारानी, आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। आज से हमारे बड़े बेटे का नाम वंश सिंह चौहान होगा और इस छोटे बेटे का नाम सारांश सिंह चौहान होगा। महाराज, बहुत ही प्यारे नाम है। आप जल्द से जल्द हमारे खानदानी पंडित को बुलवाइए। हमें बच्चों के लिए पूजा रखवानी है। ठीक है महारानी, हम कल ही ये पूजा रख देते हैं। पूरा राज्य इस खुशी से झूम उठा था। घर घर मिठाइयाँ बंटवाई जा रही थी। पूरा राज्य मानो त्योहार मना रहा हो। यही सब सेनापति और उसकी पत्नी भी देख रहे थे। आपसे कुछ भी नहीं होगा जी। अब तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रह जाएंगे। अब दोनों राजकुमार पैदा हो गए हैं, उनकी गुलामी करना। ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे लक्ष्मी। विवाह को इतने साल बीत गए, आज तक तुम हमें संतान का सुख तो नहीं दे पाई और हमें खरी खोटी सुना रही हो। बे-औलाद हैं हम तुम्हारी वजह से। हमें क्या करना है क्या नहीं वो हम देख लेंगे। इतना बोल सेनापति गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेनापति चलते हुए एक गुफा तक पहुंच जाता है। अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। सेनापति अंदर गया तो वहाँ एक साधु ध्यान में बैठा था। क्षमा करना हुजूर, पर आपसे मिलना बेहद जरूरी था। ये सुनकर बाबा का ध्यान टूट जाता है। ऐसी भी क्या जरूरी है सेनापति जी, जो मेरे ध्यान पूरे होने की प्रतीक्षा भी नहीं की? मुझे किसी भी कीमत पे वो राजपाट चाहिए जिसका मैंने सालों इंतजार किया है बाबा। अभी महाराज को 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, वो राज्य के वारिस हैं और ऐसा मैं होना नहीं दे सकता। इसलिए मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आज के आज राजा बन सकूं। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्या आप मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं? बेबसी का नहीं, मूर्खता का। अकेले राजा को रास्ते से नहीं हटा पाया। अभी तो उसके 2 पुत्र भी हैं और वो भी वो पुत्र हैं जिनको कोई नहीं मिटा सकता। यह सुनकर सेनापति हैरान हो जाता है। क्या मतलब कोई नहीं मिटा सकता? मैं समझा नहीं। वो बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं, बल्कि उनमें कुछ तो ऐसा है जो सबसे छुपा है, जो वक्त आने पर ही पता चलेगा। दोनों बच्चे एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े हैं जिन्हें चाह कर भी अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो मैं उन बच्चों को ही मार डालूंगा, क्योंकि राजा मुझे किसी भी हाल में बनना है। ऐसा होना असंभव है। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। तभी उन बाबा ने सेनापति को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सेनापति के होश ही उड़ गए और सेनापति वहाँ से तुरंत बाहर आ गया। अब मैं जानता हूँ मुझे आगे क्या करना है। मुझे अपने काम को आज रात में ही अंजाम देना होगा। उधर राजमहल में दोनों बच्चों के लिए एक खास पूजा रखी गई थी। पूरा महल खुशियों से झूम रहा था। सेनापति भी महल आ चुका था। महाराज, सारी तैयारियां हो गई ना पूजा की? पंडित जी आ गए हैं। हाँ, आप पंडित जी को अंदर लेकर आइए। जो हुकुम महाराज। पंडित जी अंदर जैसे ही आए, उन्होंने बच्चों को जैसे ही छुआ, तुरंत उन्हें एक झटका लगा और वो पीछे हो गए। क्या हुआ महाराज,
आप ठीक तो है ना? असंभव। ये असंभव संभव कैसे हो गया? ये बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं है महाराज। पूरी बात बताइए ना पंडित जी। ये दोनों जब साथ होंगे, धरती और आसमान भी इनके गुलाम होंगे। ना रोक सकेगा इनको कोई। एक आंधी तो एक तूफान होंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान हैरान हो जाता है। किसी को भी पंडित जी की बात समझ नहीं आती। हमें अभी भी समझ नहीं आया पंडित जी। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, बाकी समय आने पर सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। इतना बोल पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और राजा रानी चिंतित हो उठे थे कि जो पंडित जी बोलकर गए हैं वो सही है या गलत। रात को राजा और रानी अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी सेनापति ने अपनी तरकीब शुरू कर दी। इतने दिनों में उसने महल के आधे से ज्यादा सैनिक अपनी तरफ मिला लिए थे। उसने अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया। तुम जानते हो ना क्या करना है। महल के जो भी सैनिक हैं, जो भी आदमी हैं, उनसे तब तक लड़ो जब तक या तो उन्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल दो या फिर जान से ही मार दो। जो हुक्म, हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे और आज आप राजा बनकर रहेंगे। सेनापति के इशारों पर उन सारे सैनिकों ने महल पर आक्रमण कर दिया। उधर सेनापति अपने कुछ सैनिकों के साथ राजा के कक्ष में पहुंच गया और सेनापति के सैनिकों ने जल्दी से दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। बच्चों के रोने की आवाज पर राजा और रानी दोनों उठ जाते हैं। अब तेरा खेल खत्म राजा, आज से यहाँ का राजा मैं बनूंगा। आप पागल हो गए हैं क्या सेनापति जी? ये सब क्या कर रहे हो? होश में आप आइए महाराज, आपके दोनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं। घुटनों के बल बैठो दोनों, वरना दोनों बच्चों की जान अभी ले लूंगा। हरगिज नहीं, एक राजा किसी के सामने नहीं झुकता और कभी नहीं झुकता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारे बच्चों को मार देंगे। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कीजिए। हमें हमारे बच्चे सही सलामत चाहिए। झुकते हो कि उड़ा दो बच्चों की गर्दन? एक माँ आपके सामने भीख मांगती है सेनापति जी, हमें हमारे बच्चे लौटा दीजिए। हरगिज नहीं, और सेनापति नहीं है हम, आज से हम राजा हैं यहाँ के। लाओ ये ताज हमें दो और कारावास में डालो इन्हें। राजा और रानी चीखते हुए रह जाते हैं, पर वो लोग उनकी एक न सुनते और उन्हें अंधेरे कारावास में डाल देते हैं। सेनापति वीर उन दोनों बच्चों को लेकर अपने कक्ष में अपनी पत्नी के पास आ जाता है। देखो लक्ष्मी, हम ले आए ताज और बन गए यहाँ के राजा। पर ये दोनों बच्चे, इनका क्या होगा? इन दोनों बच्चों को हमें जान से मारना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आप कभी पिता नहीं बन सकते और मैं माँ, तो आप इन मासूम बच्चों को कैसे मार सकते हैं? बच्चों को मैं भी नहीं मारना चाहता, पर जब मैं उन साधु बाबा के पास गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दिन ये बच्चे ही मेरी बर्बादी का कारण बनेंगे और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर कहती है, कल क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इनमें से एक बेटा मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपना बच्चा समझकर पालूंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर सेनापति सोच में पड़ जाते हैं और फिर कुछ सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, एक बच्चा तुम रख लो और एक को मैं मरवा देता हूँ, क्योंकि अगर एक मर जाएगा तो दूसरा भी कुछ न कर पाएगा। ये दोनों तब तक ताकतवर हैं जब तक साथ में हो। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और सेनापति एक सैनिक को बड़े वाले बेटे वंश को देकर कहता है, वरुण सिंह, इसको ऐसे मारना कि इसकी लाश भी न मिले। आप फिक्र न करें होने वाले महाराज, आज से आपका हुक्म सर आंखों पर। सेनापति ने दूसरा बच्चा सारांश लक्ष्मी को दे दिया। लक्ष्मी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज से ये मेरा बेटा है, सारांश सिंह चौहान नहीं बल्कि सारांश राणा है। वरुण सिंह बड़े बेटे वंश को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है और उस बच्चे को देखकर कहता है, मैं आपको नहीं मार सकता बड़े राजकुमार, बरसों से आपके पिता का नमक खाया है। आज रात जब महल पर आक्रमण हुआ तब मैंने भी सेनापति का वफादार होने का नाटक कर दिया। इस बहाने आपको मारने का हुक्म मुझे सौंप दिया गया। अब आपको जिंदा रहना होगा ताकि आप अपने माता पिता और अपने राज्य को आजाद करवा पाओ। वरुण सिंह की आंखों में वफादारी के आंसू थे। वो एक पुराने से मकान में गया और वहाँ उसकी पत्नी थी। ये देखो कमला, मुझे रास्ते में ये छोटा बच्चा मिला, ये अनाथ है तो मैं इसे ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, परसों से औलाद का सुख नहीं मिला है हमें, आज से यही मेरा बेटा है। इसे अपने सिरे से लगा कर रखूंगी और इसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करूंगी। अगले दिन पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि आज से राजा सेनापति वीर राणा है। ये बहुत गलत हुआ, बेचारे राजा रानी के साथ बहुत गलत हुआ है। राजपाट सब छीन कर राजा रानी को बंदी बना लिया। हाँ, बेचारे कितने नेक दिल थे, सबका भला सोचते थे।
कितना गलत हुआ उनके साथ। और तो और उनके छोटे बेटे सारांश को नए राजा ने अपना बेटा बना लिया और बड़े बेटे वंश को मरवा दिया। क्या ये नया राजा तो बड़ा ही निर्दयी निकला, एक मासूम से बच्चे की जान ले ली। कारावास के बाहर खड़े बात कर रहे सैनिक की बातें राजा और रानी उन्होंने सुन ली। ये नहीं हो सकता, हमारा पुत्र मर नहीं सकता, हमें अपने बच्चों के पास जाना है महाराज। खत्म हो गया महारानी, सब खत्म हो गया। उस जल्लाद सेनापति ने हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारे बच्चे छीन लिए। नहीं, हम नहीं करेंगे भरोसा। हमारा दिल कहता है हमारे साथ हमारा भगवान इतना गलत नहीं करेगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। भगवान करे आपका भरोसा सच हो महारानी, पर सच कुछ और है। हमारा एक बच्चा मर चुका है और दूसरा किसी और का बन चुका है। ऐसे ही 18 साल बीत गए। दोनों राजकुमार बड़े हो चुके थे। राजकुमार सारांश, आप कब अपनी कला कौशल पर ध्यान देंगे? आपको एक राजा भी बनना है। पिताजी, हम राजकुमार हैं और राजकुमार पैदा ही ऐश करने के लिए होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख रही हो महारानी लक्ष्मी, कितना बदतमीज हो गया है आपका बेटा। आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर फक्र से उठ सके, उल्टा हमारा सर ही झुकाया है। बस कीजिए महाराज, एक ही तो बेटा है हमारा, चढ़ने दीजिए सर पर, समय आने पर सब सीख जाएगा। आपने ही सर चढ़ाया हुआ है इस निकम्मे को। ये राजकुमार सारांश का रोज का था। उधर राजकुमार वंश भी बड़ा हो चुका था। बेटा, तुमने कितनी मेहनत कर रही है, पूरी दिन रात मजदूरी करती हूँ, घर चलाती हूँ, थोड़ा अपना ध्यान भी रखो। कैसे ना करूं मैं मेहनत माँ, आप और पिताजी ही तो मेरा परिवार हो। पर माँ, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने बताया था कि पहले पिताजी राजमहल में काम करते थे, अब क्यों नहीं करते? पता नहीं बेटा, तुम्हारे पैदा होने के बाद पता ही नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो महल छोड़ दिया, जबकि महल में काम करने से हमारा जीवन बड़े ही सुख से बीतता था। फिर भी तुम्हारे पिता ने महल छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैंने कई बार पूछा भी तुम्हारे पिता से, पर वो टाल गए। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है माँ, आपको और पिताजी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पर पता नहीं माँ, एक बार मेरा महल में जाने का बड़ा मन करता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। तो वो आना महल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद महल के अंदर एक छोटा सा मेला लगेगा, तुम भी अपनी दुकान वहाँ लगा लेना और देख लेना महल को। क्या सच्ची माँ? मैं जरूर जाऊंगा। अब मेरा बचपन का महल में जाने का सपना जरूर पूरा होगा माँ। कामना और वंश की ये बातें वरुण सिंह बाहर से ही सुन रहा था, जिसे सुनकर वरुण सिंह घबरा जाता है। तुझे तेरा खून पुकार रहा है वंश बेटा। तेरे असली माँ बाप तो बरसों से तेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तू बेचैन रहता है। पर मैं तुझे वहाँ हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। अगर वीर राणा को तेरे जिंदा होने का पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। उनकी नजर में तू मर चुका है। मैं तुझे वहाँ हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। वंश बहुत खुश हो गया था। वंश एक नेक राजकुमार था। वो दिन रात मेहनत करता, पर पता नहीं क्यों रात को वो सुकून से नहीं सो पाता था। बचपन से आज तक उसको किसी भी तरह एक बार महल जाना चाह रहा था। वंश को यहाँ लाने के बाद वरुण सिंह कभी वापस महल नहीं गया। उधर राजा और रानी अभी भी कारावास में थे। ये कर्जा बीत गया, मेरे दोनों बच्चे कब आएंगे महाराज? कब तक, आखिर कब तक अपने दिल को झूठी तसल्ली देंगी आप महारानी? हमारा बेटा जिंदा है महाराज, हमें यकीन है एक दिन वो जरूर आएंगे हमें छुड़वाने। बस कीजिए महारानी, ऐसे कब तक खुद को झूठी उम्मीद देंगी? अरे एक बेटा तो मर चुका है, आप हमारे मरे हुए बेटों का बरसों से इंतजार कर रही हैं, जबकि जो बेटा जिंदा है आज तक वो हमसे मिलने नहीं आया, तो मरा हुआ कैसे ही आएगा? राजकुमार सारांश इसीलिए हमसे मिलने नहीं आए क्योंकि वो जानते ही नहीं कि हम उनके माता पिता हैं। वो तो अभी भी सेनापति वीर और उनकी पत्नी लक्ष्मी को ही अपने सगे माता पिता मानते हैं, और जब उनको पता चलेगा कि उनके असली माता पिता हम हैं और सेनापति वीर धोखेबाज है, तो वो हमें जरूर बचा ले जाएंगे। लेकिन महारानी, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? आपको याद है जब हमने अपने दोनों बेटों की पूजा रखी थी, तो पंडित जी ने क्या बोला था? ये दोनों जब साथ होंगे, धरती और आसमान भी इनके गुलाब होंगे, न रोक सकेगा इनको कोई, एक आंधी तो एक तूफान होंगे। तब हमें ये बात समझ नहीं आई थी, पर अब आती है। हमारे बच्चों में कुछ तो खास है, उन्हें कोई ऐसे ही नहीं मार सकता। आप सही कह रही हो महारानी। आपको याद है जब हमारे पुत्र पैदा हुए थे, तब उन दोनों के कंधों पर एक सुनहरा निशान बना हुआ था, जिसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। हाँ महाराज, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं हमारे बेटों में कुछ खास है। उधर अपने छोटे से घर में राजकुमार वंश गहरी नींद में सोया हुआ था। गहरी नींद में भी वो बुरी तरह से बेचैन था। तभी वो बुरी तरह चीख कर उठ गया। क्या हुआ बेटा, कोई पूरा सपना देखा क्या आज फिर से? हाँ माँ, सालों से एक ही सपना रोजाना आता है, और रोजाना सपने में कुछ अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कोई बूढ़े आदमी और औरतें रो रही हो, और शाही महल भी दिखता है।
जबकि मैंने तो आज तक महल देखा भी नहीं। तुम परेशान मत हो बेटा, अब